दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे शहर में, हमारे गांव में तमाम जगह पर ऐसी रोज आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, जिन घटनाओं को सुनकर, पढ़कर, देखकर दिल में बहुत बड़ी ग्लानि होती है और उन घटनाओं को हम कुछ ही दिन बाद भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये घटनाएं जिनके साथ हुई होंगी वो भुगते हैं, इन घटनाओं से हमारा क्या लेना देना। मृत्यु आदमी के जीवन का एक आखिरी सत्य है, लेकिन इसी समाज में कई बार कई ऐसी मौतें हो जाती हैं जिन्हें सुनकर, देखकर, पढ़कर वाकई में दिल को बहुत बड़ी पीड़ा होती है और बहुत दुख होता है। बेशक उस घटना में हमारा अपना कोई ना हो, लेकिन एक बार सुनकर, समझकर, देखकर बहुत ज्यादा हैरानी परेशानी होती है। और कई बार स्थिति यहां तक आ जाती है कि घटनाओं को सुनकर आंख से आंसू तक निकल जाते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके मुंह से सिर्फ बस इतना ही निकलेगा कि आखिर ये कैसा कलयुग आ गया है, जहां पर जिनके लिए हम हमेशा जान देने के लिए तैयार रहते हैं, जब वो अगर ऐसा कर बैठेंगे तो आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसकी कल्पना आप कर कर बिल्कुल परेशान और हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी सच्ची अपलोड करूं अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो आपको हकीकत बताऊं तो मुझे एक बार रोना आ गया था। फिलहाल चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी है इसी 6 मई 2024 की। अपने भारत का एक राज्य पड़ता है गुजरात, और गुजरात का एक जिला पड़ता है सूरत। इसी सूरत का एक इलाका पड़ता है सारथना इलाका, और इसी सारथना इलाके में एक परिवार रहा करता था, चुन्नी भाई गेड़िया का परिवार। चुन्नी भाई गेड़िया के परिवार में टोटल 3 सदस्य थे। चुन्नी भाई गेड़िया, जिनकी उम्र करीब 66 साल थी, और उनकी पत्नी जिनका नाम मुक्ताबेन गेड़िया था, और उनका एक बेटा पीयूष। चुन्नी भाई गेड़िया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। ठीक ठाक घर, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। चुन्नी भाई गेड़िया के 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा जिसका नाम प्रतीक था, उसकी शादी होने के बाद वो अपने माता पिता से अलग रह रहा था। यानी माता पिता से जब उसकी शादी हो गई, उसकी बहू आ गई, तो अपने माता पिता से उसने एक अलग ले लिया घर वहीं पे किराए का, और वो अपना जीवन यापन करने लगा। उसे माता पिता से कोई मतलब नहीं था। हाँ, बस इतना था कि जब भी माता पिता को आवश्यकता पड़ती थी तो अपने माता पिता को सहायता के लिए आ जाता था। अब चुन्नी लाल गेड़िया और उनकी पत्नी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, और जो इनका बेटा पीयूष था, करीब सन 2021 में पीयूष ने बीटेक की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। चुन्नी लाल बेड़िया ने अपने बेटे को हर वो चीज लाकर दी जिससे वो आने वाले भविष्य में आगे बढ़ सकता। हुआ भी ऐसा। उसने बीटेक की पढ़ाई की, एक फाइनेंस की कंपनी में, वहीं सूरत में ही उसने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली, और अच्छी खासी सैलरी पर वो नौकरी करने लगा। कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद नौकरी करने के, उसको लगा कि जो नौकरी से उसकी तनख्वाह है, उससे ज्यादा वो खुद ही फाइनेंस का काम करके कमा सकता है। अब कुछ दिन बाद पीयूष ने अपना खुद का फाइनेंस का एक छोटा सा कार्य स्टार्ट किया, और कार्य उसका ठीक ठाक चला, अच्छा चलने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे, देखते देखते उसके ऊपर तमाम तरीके के कर्जे आने शुरू हो गए। उसके सर पर तमाम तरीके के कर्जे लद गए। अब पीयूष बुझा दिल रहने लगा, पीयूष परेशान रहने लगा, पीयूष हैरान रहने लगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे चढ़ चुके थे। अब जब उसके पिताजी ये सब देखते तो उनको बर्दाश्त ना होता। अब कई लोग उनके घर पर उनके पिताजी से आके कहने लगे
कि भाई साहब आपके बेटे ने मुझसे कर्जा लिया है। अब चुन्नी लाल भाई साहब बहुत हैरान परेशान। पीयूष ने अपने माता पिता से कहा कि आप लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप लोगों ने जिंदगी में जो जमा पूंजी रखी है उसे बेचकर मुझे दे दीजिए, मैं अपना कर्जा सारा जितना भी है वो पूरा का पूरा भर लूं, मैं आगे चल के आपको आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अब भला कौन माँ बाप ऐसा है दुनिया में जो चाहेगा कि बेटा उसकी पैदा की हुई संतान उसके सामने सरगर्मी से या परेशानी से उलझ उलझ कर परेशानी में रहे, सिरदर्दी में रहे, लोग उसे कोसते रहे। चुन्नीलाल भाई साहब ने 40 लाख रुपए की व्यवस्था की, अपने नात से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्तों से मांग कर। और जो पैसे नहीं इकट्ठा हो पाए, चुन्नीलाल भाई साहब की पत्नी यानी कि पीयूष की माँ के पास जो गहने बचे थे उन गहनों को बेचकर उन्होंने पीयूष का कर्जा भरा। अब पीयूष के ऊपर से कर्जा पूरी तरीके से उतर चुका था और पीयूष के माता पिता पूरी तरीके से निश्चिंत हो चुके थे और पीयूष भी निश्चिंत हो चुका था। कुछ दिन बाद उसने अपने माता पिता से, पीयूष ने कहा कि मुझे विदेश जाना है। अब उसके माता पिता ने सोचा कि लड़का पढ़ा लिखा है, विदेश जाएगा तो जो ये कर्जा मैंने इधर उधर से लिया है वो सारा का सारा भर देगा। तो उसके माता पिता ने पीयूष से पूछा कि पीयूष जब तुम विदेश जाओगे तो हम लोगों को जो कमाओगे वो कर्जा लिया है जो हमने नात रिश्तेदार अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से वो भर दोगे? पीयूष ने कहा हाँ बिल्कुल भर दूंगा। अब माता पिता पैसा इकट्ठा करके अपने बेटे पीयूष को कनाडा भेज देते हैं। पीयूष सन 2023 में कनाडा पहुंच जाता है और कनाडा पहुंचने के बाद वो एक दो बार ही अपनी माँ से, अपने पिता से बातचीत करता है। उसके बाद लगातार उसके पिता चुन्नी भाई गेड़िया लगातार उसको फोन कॉल करते हैं, लेकिन ना वो फोन कॉल रिसीव करता है और ना ही अपने माँ बाप की कोई खोज खबर रखता है। चुन्नी लाल गेड़िया भाई साहब ने कई बार अपने बेटे को वीडियो कॉल भी की, पैसे मांगने के लिए नहीं, अपने खर्चे चलाने के लिए नहीं, अपने कर्जे उतारने के लिए नहीं, सिर्फ कॉल इसलिए की कि वो उनका बेटा था और वो उनकी जान था। उनके लिए, उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन पीयूष अंततः वीडियो कॉल रिसीव नहीं करता है और जब माता पिता इस बात से इतने क्षुब्ध हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो 8 मई 2024 को वहीं अपने घर के एक कमरे में जाते हैं और एक कमरे में जाने के बाद फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। और फांसी के फंदे पर झूलने के बाद जब अगले दिन सुबह पास पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस को वहाँ से एक सुसाइड नोट मिलता है, जिस सुसाइड नोट में जो मरने की वजह चुन्नी भाई गेड़िया ने लिखी थी वो वाकई में बहुत शर्मनाक और बहुत दर्दनाक थी। उन्होंने लिखा था कि दरअसल मैं अपनी जीवन लीला अपने बेटे पीयूष की बेवफाई की वजह से समाप्त कर रहा हूँ और मेरा जो लेना देना था वो मेरा अपने लोगों के बीच लेना देना था, जानने वालों को, नात के, रिश्तेदार के, आसपास के, पड़ोस के, किसी का कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर, ना ही कोई मुझसे पैसे वापस मांग रहा था और ना ही मेरे ऊपर किसी ने मुझे किसी प्रकार की कोई धमकी दी थी। मैं अगर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हाथ है तो मेरे बेटे पीयूष का, जो कनाडा चला गया हमें ये कहकर कि हम जा रहे हैं और हम तुम्हें पैसे भेजेंगे। बेशक वो पैसे ना भेजता, लेकिन वो हमारी कम से कम खोजबीन, हाल खबर लेता कि आप लोग कैसे हो, जिंदा हो कि मर गए, आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है। अगर पीयूष ने समय रहते ये सब किया होता तो शायद एक माँ और एक बाप की जान बच सकती थी। और लास्ट में चुन्नी भाई गेड़िया ने सुसाइड नोट में लिखा कि हमारी पुलिस से एक दरख्वास्त है कि हमारे बेटे पीयूष को हमारी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें से एक पैसा भी पीयूष का नहीं खर्चा होना चाहिए। उन्होंने अपने एक अलग बेटे जो उनसे अलग रहता था अपनी पत्नी के साथ, उसके बारे में बहुत बड़ा ही सुसाइड नोट में लिखी कि वो
चाहे जैसा भी हो, भले ही अपने पत्नी के साथ अलग रह रहा है, लेकिन वो गाहे बगाहे मजबूरी में हमारे साथ एक बेटे की अहमियत से खड़ा रहता है। तो ये एक सच्ची कहानी ही नहीं, आज समाज की हकीकत है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा से यही चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी अच्छी तरीके से खाए, अच्छी तरीके से पहने, आने वाले भविष्य में अच्छे रास्ते पर जाए, खूब सारी तरक्की करे। लेकिन ये संतानें जब खूब तरक्की कर लेती हैं, अपने माता पिता को ऐसे ही टाटा बाय बाय कह देती हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना और परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप यदि समाज में रह रहे हैं तो ऐसी चीज़ों से हमेशा जागरूक रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, फिलहाल आप ये कहानी कहाँ से देख रहे थे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।